Hello everyone, this is Divya. Welcome to my channel Banking Goals. Today we are going to discuss about clause test. This forms a very important part of our English paper as it carries 5 to 10 marks in every prelims examination as well as mains examination. What is a clause test? We'll start with that. In the previous two lectures I have already told you or already discussed, we have discussed about clause test. जहाँ पे क्लॉज टेस्ट कैसा रहता है, सॉल्व कैसे करते हैं, वो सब हमने देख लिया है. अभी हम लोग उसी से रिलेटेड जो हम लोग देख रहे थे, जो ट्रिक्स देख रहे थे क्लॉज टेस्ट सॉल्व करने की, उसमें एक ट्रिक ये भी थी कि हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच से गेस करना पड़ता है कि क्लॉज टेस्ट में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा. ठीक है, तो उसके पहले भी हमने दो तीन ट्रिक्स देख चुके हैं. हम लोग जनरली देखेंगे कि क्लॉज टेस्ट क्या है. क्लॉज टेस्ट सिंपल, एक पैराग्राफ दिया रहता है, blanks दी रहती है. there is a paragraph, there are some of the blanks given and that blanks are numbered. okay, 1 to 10 for example, the blanks are numbered from 1 to 10. बीच बीच में पैराग्राफ्स में fill in the blanks दिए हैं और हर एक जो नंबर दिया रहता है, जैसे पहला नंबर दिया है उससे रिलेटेड आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे और उस 4 से 5 ऑप्शंस में से आपको करेक्ट वर्ड वो जगह पे कौन सा फिट होता है, यू हैव टू डिसाइड दैट. यू हैव टू सी द करेक्ट वर्ड विच फिट्स इन दैट प्लेस. So this is simply clause test. This carries 10 marks in the examination. We were discussing what were the tricks related to for solving the clause test easily, and for that we have discussed some of the tricks. Now we are seeing the other parts of speech which helps us in guessing which is a suitable fill up for the clause test. तो पहला हम लोग कंजंक्शन डिस्कस करने वाले हैं कि कंजंक्शन की मदद से हम लोग कैसे देख सकते हैं कि क्लॉज टेस्ट में एक सूटेबल वर्ड क्या फिट हो गया. सबसे पहले उसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि कंजंक्शन क्या है. हम लोग ये बाकी के ग्रामर के टॉपिक्स में कंजंक्शन डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे इन शॉर्ट में बता देती हूँ कि कंजंक्शन मतलब क्या होता है कि एक कोई वर्ड होता है जो पूरे 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है. ठीक है, इट जॉइंस 2 सेंटेंसेस, इट कनेक्ट्स 2 सेंटेंसेस, उसको कंजंक्शन बोलते हैं. नॉट नेसेसरली 2 sentences, 2 words, 2 phrasal verbs also are connected with a single word, that is termed as conjunction. For example, a word which combines 2 words or sentences. हमको ये समझना है कि अगर ऐसा कोई वर्ड है, कोई सेंटेंसेस दिए हैं और बीच में फिलअप दिया है, आपको समझ में आ रहा है कि एक सिंगल वर्ड वहां पे प्लेस करने से वो 2 सेंटेंसेस या स्टेटमेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो आप वहां पे कंजंक्शन प्लेस करेंगे. तो ऑप्शंस में से आप सूटेबल कंजंक्शंस ढूंढेंगे या फिर एक कंजंक्शन वर्ड ढूंढेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने देखा है यू मस्ट रन फास्ट एल्स यू विल मिस द ट्रेन. ठीक है, हम ये पूरे एक स्टेटमेंट को 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं. यू मस्ट रन फास्ट, यहाँ पे फुल स्टॉप दे दिया तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो सकता है, यू मस्ट रन फास्ट, और ये एल्स वर्ड को छोड़ दिया, यू विल मिस द बस. यू मस्ट रन फास्ट ये एक सिंगल स्टेटमेंट है, आप इसको सिंगली भी यूज कर सकते हैं. यू मस्ट रन फास्ट, आपने फास्ट चलना चाहिए. ठीक है, यू विल मिस द बस, आप बस मिस कर दोगे, बट आपको फास्ट चलना है या फिर आप बस मिस कर दोगे या आप बस मिस कर दोगे, या मतलब एल्स. यू मस्ट रन फास्ट एल्स यू विल मिस द बस. एल्स मतलब क्या होता है, या फिर. ओके, तो दिस इज द कनेक्टर ऑफ 2 स्टेटमेंट्स. 2 सेपरेट स्टेटमेंट्स है, उसको कनेक्ट करने के लिए एक वर्ड यूज किया गया, दैट इज एल्स. दिस इज अ कंजंक्शन. तो जब भी आपको क्लॉज टेस्ट में ऐसा कोई स्टेटमेंट आएगा, 2 स्टेटमेंट्स आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे एक सिंगल वर्ड के साथ, तो आपको दिमाग में रखना है कि आपको हमेशा वहां पे कंजंक्शन यूज करना है. यू हैव टू यूज देयर अ कंजंक्शन. नेक्स्ट इज आर्टिकल. आर्टिकल यू ऑल नो, आर्टिकल मतलब ए एंड द. आर्टिकल के चैप्टर में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि आर्टिकल होता क्या है, बट आपको फिलहाल के लिए दिमाग में रखना है ए एंड द ये आर्टिकल है. एंड मतलब हमको जो वोवल्स साउंडिंग वर्ड्स रहते हैं, ठीक है, उसके पहले यूज करना पड़ता है. मतलब ए ई आई ओ यू प्लस आर है, ओके, ऑनरेबल है, ये सारी चीजों में एन यूज होता है. अ जनरलाइज स्टेटमेंट के लिए, द मतलब स्पेसिफिक स्टेटमेंट के लिए, स्पेसिफिक नाउन के लिए. तो ए एंड द का आपको पता है, पर आर्टिकल हम लोग क्लॉज टेस्ट के रिलेशन में कैसे देखेंगे कि जब भी आपको कोई वर्ड नाउन के पहले प्लेस करना है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज एन हेयर टू द थ्रोन. ही इज एन हेयर टू द थ्रोन, हायर टू द थ्रोन. तो ये जो वर्ड है ये नाउन है, ये नाउन है. इसके पहले अगर आपको ब्लैंक दिया है, इसके पहले आपको ब्लैंक दिया है, तो आप वहां पे आर्टिकल प्लेस करोगे. तो आपके दिमाग में रखना है आपको कि जब भी कोई नाउन के पहले का अगर आपको फिलअप दिया जाए, ब्लैंक दिया जा रहा है, तो वहां पे आपको आर्टिकल यूज करना है.
कोई भी आर्टिकल हो सकता है, ए एंड द में से कोई भी आर्टिकल। नेक्स्ट क्या टर्म रह सकती है, बिफोर अ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। जब भी कोई दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है या फिर कोई सुपरलेटिव डिग्री में बताया जाता है, मतलब एक्सट्रीम, ही इज द बेस्ट, तो बेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री का टर्म है, कंपैरेटिव मतलब बेटर। तो जो सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री अगर कोई दो लोगों में हो रही है या बहुत लोगों में से कोई इंसान को हमको सुपरलेटिव बताना है, तो हम लोग उसके पहले आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द बेटर ऑफ द टू रेसलर्स। दो रेसलर है, दो रेसलर के बीच में कंपैरिजन है कि कौन सा बेटर है, तो बेटर ये एक कंपैरेटिव डिग्री हो गई। उसके पहले अगर ब्लैंक आता है तो हम लोग दो यूज करेंगे। सो these are the some of the text which you have to keep in mind related to article। नाउन के पहले तो आपको आर्टिकल इस्तेमाल करना है, सिमिलरली कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री है, उसके पहले आर्टिकल इस्तेमाल करना है। ये छोटी छोटी ट्रिक आपको सारी दिमाग में रखनी है, और जब भी आपको स्टेटमेंट आप देखेंगे तो उसमें क्लॉज टेस्ट में आपको ये सारी ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है। साइड बाय साइड आपको ये एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना है, सो दैट ये कब और कहाँ अप्लाई करना है ये आपको बराबर से ध्यान में है। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट। ये जो प्रीपोजिशन और वर्ब है ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो गाइज। डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड थैंक यू सो मच।